क्या ऐसा होता है कि आपने ये नोटिस किया हो बार बार कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग, चाहे वो आपके प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हों, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, चाहे आपके बिजनेस के कंपटीटर हो, वो आपसे एक खास किस्म की वो जलन रखते हैं और वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि आपके रास्ते काटते रहे। मैं बिल्ली के रास्ते के काटने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो इतना बुरा नहीं होता जितना ऐसे लोगों का रास्ता काटना होता है। रास्ता काटना यानी आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली, आपके जीवन में, आपके रास्ते में आगे से निकल जाना और रास्ता काट लेना, इनका उपाय है मेरे पास में। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम केवल, और मैं आज फिर ऐसी ही समस्या लेकर आया हूं जो आप कई बार चाहते थे कि इसका कोई हल मिल जाए। देखिए, बात ऐसी है कि जब आप तरक्की करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास जो आपसे जलना शुरू कर देते हैं। ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है, एक आम बात है, और हमें नहीं पता होता, लेकिन कई बार ये हमें भी होती है। हम भी किसी से ना कभी घृणा, जलन, ऐसी चीज़ों का शिकार हुए होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता इस बारे में। अब क्या किया जाए यदि कोई आपसे इतनी ज़्यादा जलन रखता है कि वो आपको बार बार तंग करता है? देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति आपसे जलन रखता है। देखिए, चाहे बिजनेस में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में ही हो, चाहे दोस्ती में हो, ये क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति आपसे जलन करता है, वो पहली बात यह है कि वो आपकी तरक्की देखकर इस बात से जलता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां आप पहुंच गए हैं, या आपकी खुशहाली देखकर उसको इस बात की कमियां होती है कि उसे जीवन में वो सब कुछ नहीं मिला है जो आपको मिला है। और ऐसे ही कुछ लोग इसलिए जलन करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि वो तो ये काम कर नहीं सकते, लेकिन आप कर गए। आप कर गए तो आप लोगों के चहीता बन गए। आप कर गए तो आपके पास धन संपदा हो गई। आप कर गए तो आपको परिवार में सब लोग लाइक करते हैं। कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये जलन पैदा होती है और फिर वो नए नए हथकंडे अपनाते हैं जिससे आपको जीवन में दिक्कतें आती रहें। अब ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? जब भी आपको महसूस हो कि कोई व्यक्ति आपसे जलन रखता है, तब सबसे पहला काम यह है कि आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। इग्नोर यानी उसकी अहमियत को ख़त्म कर दीजिए। यानी आप जितना अपने बारे में उसको पता लगने देंगे, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कोई व्यक्ति आपसे जलन रखता है, कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखता है, तो कोशिश ये कीजिए कि उसे पता ही ना लगे कि आप कर क्या रहे हो। अब एक परिवार में रहते हुए ये मुमकिन होता नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है कि अपनी बातें आप किसी से भी बताएं। यहां पर एक बात आती है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी बात वो किसी अपने चहेते को यूं बता देते हैं कि ये मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन तुझे कसम है तूने किसी को बताना नहीं है। अब ये बात यहां पर ऐसी होती है कि जब ऐसी बात कर दी जाए तो वो जरूर बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आपने उसको एक तरीके से गाइड कर दिया, एक तरीके से आपने उसको प्रेशराइज कर दिया, उसके ऊपर वजन डाल दिया कि तुमने ये बताना नहीं है, तुम्हें मेरी कसम है। और तब से उसके पेट में दर्द होती रहेगी। जब तक वो किसी को बताना दे तब तक वो बात उसको मतलब हजम नहीं होती है। ये एक आम नेचर है, ह्यूमन नेचर है। और उस केस में क्या होता है कि जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करते हैं उसके कानों तक ये बात पहुंच जाती है और फिर वो आपसे और ज़्यादा ईर्ष्या करने लग जाता है। आप तरक्की करते हैं, आप अपना जीवन बहुत अच्छे लाइफस्टाइल से गुजार रहे हैं, ज़रूर गुजारिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी चीज़ें, आपकी तरक्की, आपकी नॉलेज उस व्यक्ति तक ना पहुँचे। देखो, पूरी तरह से तो रोक नहीं पाओगे, लेकिन जितनी रोक सकते हो उतनी तो बेहतर है ना जी। आप उसको रोकिए। आप कोशिश कीजिए कि उससे जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाइए। मान लिया वो आपको रोज़ाना सुबह व्हाट्सएप पे या किसी तरीके से गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है, मत रिप्लाई कीजिए। इग्नोर बहुत बड़ा हथियार है, इग्नोर। अगर आप उसे इग्नोर करने लग जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मान लिया वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है,
और आपको इस बात का मालूम है, अपने आप को आप मजबूत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि आपको मालूम पड़ गया है कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और जब उसको ये लगेगा कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके जो इंटरेस्ट है, उसका जो इस बात में रुचि है कि वो आपको परेशान करे, वो नहीं कर पाएगा। बात बहुत छोटी है, आपको शायद मालूम है, लेकिन भावनाओं में बह के कई बारी हम लोग, ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई इंस्टेंस आता है तो हम गर्मी खा जाते हैं, हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ओ मैं तेरे को देख लूंगा और इसने ये कह दिया, इससे कुछ नहीं होना, वो कोई दूसरा पैंतरा चलेगा। जिसने आपसे जलन रखनी है वो जलन रखेगा ही, क्योंकि वो आप जैसा बन ही नहीं सकता। और यही चीज को अब आप रिवर्स कर दीजिए, आपने भी किसी के साथ जलन नहीं रखनी है, क्योंकि मेरी वीडियो हो सकता है वो भी देख ले और वो फिर ऐसा आपको इग्नोर करने लग जाए। हो सकता है कि आप जिससे जलन रखते हो उसी कारण से आज आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जो आप पहुंचना चाहते हैं। मेरी बात को मान लो, ये सच्चाई है और मेरे जीवन का तजुर्बा है, मैंने बहुत जगह ये चीज़ देखी है। अच्छा, कुछ बात एक और होती है कि कुछ लोगों में चुगली करने की बड़ी आदत होती है। किसी की तारीफ करोगे ना तो मज़ा नहीं आता, और जो वो बहुत अच्छा आदमी है जी, वो बहुत अच्छी बहू है जी, वो ये कुछ मज़ेदार बात नहीं हुई। लेकिन जब लग गई नमक मिर्च, जब आपने कर दी बुराई, तो सामने वाले को सुनने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है, और आपको भी तो आता ही है ना जी दूसरों की बुराइयां सुनने में। लेकिन बात क्या है कि जब आप बुराई सुनते हो या बुराई करते हो तो वो चीज़ लौट कर आपके पास ही आनी है। जो लोग बात बात पे लोगों की बुराइयां करते हैं, मान लिया कोई व्यक्ति आपके सामने अपने किसी रिश्तेदार की, अपने बहू की, अपनी सास की, अपनी बहन की, अपने भाई की, अपने पार्टनर की, अपने ग्राहक की, किसी की भी कोई बुराई करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी बुराइयां भी आगे करता होगा। ये पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ आपके सामने दूसरों की बुराई करेगा, दूसरों की चुगली करेगा और आपकी चुगली किसी से नहीं करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए तो बेहतर है आपके लिए। आप ये देख लीजिए कि इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को, इस जगत को आप जो देते हो वो लौट के आपके पास ज़रूर आता है। अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाइए, एक अच्छे इंसान बनाइए, एक अच्छे हृदय वाला बनाइए। आप ये सोच लीजिए कि आज से मैंने अपना नेचर चेंज कर लिया, मैंने किसी की बुराई नहीं करनी है। अब बड़ाई नहीं कर सकते किसी की तारीफ नहीं कर सकते, तो बुराई तो कम से कम मत कीजिए ना। ज़रूरी नहीं है कि आप बिना मतलब के किसी की बढ़ाई करते चलें, लेकिन किसी की बुराई कभी नहीं करनी, क्योंकि ये एक ना एक दिन आपके ऊपर पड़ेगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं ना, उनको लोग कुछ समझते भी नहीं है, उनकी इज्जत नहीं होती कुछ। वो हमेशा जो है ना, सुनने वाले थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं और फिर कहेंगे अब आ गया ये। फिर ऐसे ये बहुत होता है। और जो पार्क्स में या बुजुर्ग लोग या कुछ लोग वैसे ही गॉसिप्स में बैठ के, कैंटीन में बैठ के या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं और दूसरे लोगों की बातें करते रहते हैं, वो ग्रुप्स ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं। उन ग्रुप्स में फूट पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसा स्थिति आपके साथ तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं ना, वो लोग हमेशा डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को, इसीलिए वो ज़िंदगी में बहुत बड़ी तरक्की कर जाते हैं। आप कभी भी किसी संपन्न व्यक्ति को देखेंगे, उसके पास फालतू बातों का टाइम नहीं होता, उसके पास समय होता है आइडियाज़ को डिस्कस करना। बिजनेस करता है तो बिजनेस डिस्कस करते हैं। अगर परिवार में कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, जो बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, उसको देखेंगे, वो कभी किसी की बुराई में इंटरेस्ट नहीं होता उसका। वो हमेशा अपने परिवार की, अपने कुंबे की तरक्की के बारे में बात करता है। और जो एवरेज होता है ना जिनका, वो खबरों में, पॉलिटिक्स में, इधर उधर की चीज़ों में उनका ध्यान रहता है। और जो बिल्कुल ही निकृष्ट, समझ लीजिए कि बहुत छोटे दिमाग के लोग होते हैं, वो लोगों को ही डिस्कस करते हैं। वो ऐसा है, उसने ये कपड़े पहने थे, इतने पैसे कहाँ से आ गए उसके पास, आज उसने बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, मुझे तो लग रहा है कि उसने गाड़ी नई ले ली है। क्या लेना देना इन चीज़ों से, कोई कुछ भी करता रहे। देखिए, अपने आप को, अपने स्तर को, अपने मानसिक स्तर को इतना ऊंचा ले जाइए
कि आपको दुख ना हो, खुशहाली रहे। और खुशहाली रहने के लिए सबसे बढ़िया सिस्टम ये है कि अगर कोई आपसे जलता है तो उसे बिल्कुल परवाह ना कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। उसके नंबर्स भी आपके सामने नहीं आने चाहिए, उसके मैसेजेस भी आपके रिप्लाई नहीं होने चाहिए। और आप उन्हीं लोगों के संपर्क में रहिए जो लोग इन किस्म की गपबाजी गॉसिप्स में नहीं पड़ते हैं। होगा क्या इससे कि आप अपने कार्य में पूरा ध्यान लगा पाएंगे, आप अपने परिवार में पूरा ध्यान लगा पाएंगे, आप बेवजह परेशान नहीं होंगे। और मेरे पास तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में मेरे से बात करते हैं कि हमारे कुछ जूनियर्स हैं, हमारे कुछ कलीग्स हैं जो हमारे सीनियर्स को भड़काते रहते हैं हमारे लिए, और हमें तो लगता है कि हमारी जॉब चली जाएगी। मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहता हूं कि तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ और देखी है मैंने कि कुछ लोगों के पास एक ऐसी ट्रिक होती है कि वो आपके सामने किसी की बुराई करेंगे, और आपने जैसे ही कुछ शब्द उसमें जोड़ दिए, यानी आपने भी कह दिया हाँ वो बंदा तो ऐसा ही है, हाँ तो ऐसा कुछ भी जोड़ दिया आपने, वो जो हाँ तो के बाद की बातें हैं वही बातें आगे वो उसको पहुंचाएगा और लोगों को भी पहुंचाएगा कि वो तो ये कह रहा था। उसके संबंध तो कभी जिंदगी में अच्छे हो ही नहीं सकते ना वो, क्योंकि जिसकी बात कर रहा होगा, जिससे वो उसने फायदा उठाना है, जिसके लिए उसने आपको उकसाया था, वहां से उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। मिल भी जाएगा तो थोड़े दिन में छिन भी जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से जा नहीं सकते, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोई आपके सामने बुराई करे तो हाथ जोड़कर कह दो कि भाई मुझसे मत कहना, मेरे तो पेट में बात पचती नहीं है, मैं किसी और को कह दूंगा। ये बहुत आसान सा जवाब है कि अगर आपने ऐसा बात कह दिया, किसी ने आपको कहा कि ये बात किसी को मत बताना, कि भैया मुझे मत बताओ, मेरे मुंह से बात निकल जाती है और मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, इस कह के बुरा बन जाओ, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आपने वो बात सुनी, उसका कोई जवाब दिया और उसने वो बात आगे फैलाई और आपके जीवन में एक भूचाल सा ला दिया। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, छोटी हैं मगर बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं वही बात कर रहा था कि जो ऑफिस की पॉलिटिक्स के लिए, देखिए मैं हमेशा यही जवाब देता हूं कि आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में 100% से ज़्यादा दीजिए। जितनी आप कर सकते हो उससे ज़्यादा कीजिए। कोई कितनी भी आपकी बुराई कर ले, बॉसेस को हमेशा रिजल्ट चाहिए होते हैं, और अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आप ईमानदारी से काम करने वाले हो, तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि आपके बॉसेस जो हैं आपको निकालने की, आपकी जॉब खाने की, आपको डिमोट करने की गलती कभी नहीं करेंगे। और अगर वो ऐसी गलती कर गए तो आपकी खुशबू किसी और के पास ज़रूर जाएगी। किसी न किसी को ज़रूर पता होगा कि आप इतनी अच्छी तरह से काम करने वाले हैं और आपको जॉब उससे बेटर ही ऑफर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से मुकाबला करो। और दूसरी बात यहाँ कह रहा हूँ कि दब्बू बनने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आपको लग रहा है कोई बार बार षड्यंत्र कर रहा है और आप उसे, मेरे बताए हुए सारी चीज़ें आपने फॉलो करी हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी प्रवृत्ति, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, तो ज़रूर उसको सामने बुला के एक बारी में समझा दो कि ब्रदर, बॉस, बहना, सिस्टर, आंटी, अंकल, ये नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। और आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, इतनी फोर्स होनी चाहिए कि उसके पसीने छूट जाएं और उसे ये कह देना कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगा या कर गुजरूंगी, करना मत। बस इतना ही बहुत है उसके लिए। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो कुछ डरपोक भी होते हैं। जिसने आपका कुछ बिगाड़ना है ना, वो सामने से आगे बिगाड़ देगा, पीछे चुगलियां करके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज से इस वीडियो के देखने के बाद आपने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करनी है, हालात से डट के मुकाबला करना है, अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना है और अपने आप को आज से कल बेटर करना है, कल और बेटर, उसके बाद और बेटर। और ये सब फालतू की चीज़ों में ना इंटरेस्ट अगर आप लेते हो तो प्लीज़ बंद कर देना, ठीक है जी। अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, इसे शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे या मुझे फॉलो कर लोगे। हाँ, अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आई हैं तो फिर वही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, छोड़ दीजिएगा।